हाँ जी, हम कर रहे थे क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में dx अपॉन 1 प्लस cos x ये करना है आपको। सोचिए 1 सेकंड के लिए, मतलब 20 सेकंड के लिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए ध्यान से सुनिए, मेरा आवाज तो आ रहा है ना समझ में? हाँ तो बस ध्यान से देखिए। इधर हमने मार्कर तो हमारे पास ब्लू ही कलर का है, अगर दूसरा था तो और अच्छे से समझते हैं। 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, इसको रेशनलाइज कर दिए तो इधर भी करना पड़ेगा 1 माइनस cos x। जब हमने ये रेशनलाइज किया तो भैया ये आ गया 1 माइनस cos x। अच्छा जी, इधर ध्यान से देखिएगा, ये 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, ये a माइनस बी ए प्लस बी का इंटू है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है 1 माइनस cos x स्क्वायर और 1 माइनस cos x स्क्वायर का हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब जी ये डिनोमिनेटर में है, ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर में एक बार ये इसके साथ चिपक जाएगा और फिर ये बार एक बार इसके साथ, तो 1 बाई साइन स्क्वायर x, ये जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos बाई साइन, तोड़ेंगे तो cot और एक साइन बच जाएगा, ऊपर जाएगा cos है, तो cot x इंटू cos x dx, ये फॉर्मेट आपका टूटा। तो cos x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, cos x स्क्वायर x का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? माइनस cot x, और इसका क्या होगा? cot x इंटू cos x प्लस माइनस होता है इसका माइनस cos x, लेकिन ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस cot x cos x, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिलेगा प्लस c। ये हुआ आपका फॉर्मेट। लिखिए इसको, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ डस्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक हो गया होगा, तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट x डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x। आई थिंक राइट है ये 2 रूट x। हाँ जी, ये खास बात ये है इसमें y किसको माने? सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन में y या z मानते तो z मान लीजिए, जो y मानते हैं तो y मान लीजिए, तो y किसको मानेंगे? तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला फॉर्मेट को देखते हैं, ये वाला फॉर्मेट, लेट tan रूट x को y मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y का x कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? tan का sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और ये क्या हो जाएगा आपका? dy बाई dx, और dx लिखा हुआ नीचे, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं dx। देखिए जी, अब इसको y मानना है, इस और यहाँ भी dx दे देंगे। अब इसमें y मानना है, तो ये पूरा फॉर्मेट को पहचानिए, ये हो गया y, और ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट ये हो गया dy। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई। अब y इंटू डी वाई एल्जेब्रिक की तरह ट्रीट करेंगे तो इसमें सिंपल सा इंटीग्रेशन है y पर पावर n फॉर्मेट वाला, y पर पावर n फॉर्मेट वाला। तो जैसे ही हमने y पर पावर 2 हो जाएगा n प्लस 1, और ये 1 प्लस यहाँ n के काम कर रहा 1, तो ये 1 प्लस 1 तो 2 और प्लस c। इतना ही खत्म नहीं होता है इंटीग्रेशन में, इसमें खास बात करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन y किसको माने थे, तो 10 रूट x और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे बाई 2 प्लस c। समझ में आया, ये हो गया खत्म। ये लिख लीजिए इस है और क्वेश्चन से अच्छा सा e पे पावर रूट x इंटू कॉस ऑफ e पे पावर रूट x डिवाइडेड बाय, आपको नजर आ रहा है डिवाइडेड बाय रूट x dy dx, सॉरी लिख लीजिए आप। लगता है इंटीग्रेशन आसान है, बट इतना फॉर्मेट है, इतनी वैरायटी है कि आपको गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा होगा तो आप इजी वे में बहुत इजी रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें y हम e पे पावर रूट x को y मान लेते हैं। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशंस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वाला फॉर्मेट जैसे हमने कहा, ये जो फॉर्मेट करेंगे e पे पावर रूट x का तो हो जाएगा 1/2 रूट x, और ये हो जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx यहाँ हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा, तो dx और ये 2 जो है ये हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। e पे पावर रूट x ये y है, y इंटू क्वेश्चन हमने सही लिखा था, हाँ जी, ये तो आपने सही लिखा था। ये वाला फॉर्मेट यहाँ आ जाएगा, इसको भी यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, e पे पावर रूट x, सॉरी यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला पार्ट रूट x dx, ये क्या बन रहा है 2 dy, देखिए माइनस, तो 2 dy और ये वाला पार्ट cos y, cos ऑफ y, को बाहर निकाल लीजिए। cos y का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos y का सोचना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा साइन y प्लस सी। यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसके लिए आपको करना होगा, यहाँ खत्म नहीं हुआ, टू बैक सब्स्टिट्यूशन साइन ऑफ y e पावर रूट x प्लस सी, ये हुआ खत्म। ये क्वेश्चन और अच्छा है, क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, उसके बाद आपका कल करेंगे। कल करेंगे क्वेश्चन, देखिए मेरी आवाज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन जो है आपका एक लास्ट है,
है आपके लिए x पे पावर 7, ये चल नहीं रहा मुझको, x पे पावर 7 इंटीग्रेशन जो है आपका 1 प्लस x पे पावर 16 dx। अब हम y किसको माने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोचिए बैक सब्स्टिट्यूशन है, बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, y हम किसको मानेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सोचिए कि मैं इसको ही x पे पावर 8 को ही y माना, क्यों, ये ऐसे मेरे दिमाग में क्यों कलेक्ट किए। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन बनाऊंगा, जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 8 1/8 सॉरी 8 इंटू एक्स पे पावर 7 और ये हो जाएगा dy/dx dy/dx। तो ये तो इधर ले आते हैं, तो एक्स पे पावर 7 dx और ये हो जाएगा dy/8। ऐसा मैं क्यों मान रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए जैसे ही हमने x पे पावर 7 dx को माना, ये dy में कन्वर्ट किया, और x पे पावर 16 को x पे पावर 8 का x पे पावर 7 dx और 1 प्लस x पे पावर 8 का स्क्वायर। देखिए जी ये तो आपका हो गया dy और 1/8 डी देना, ये dy हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, सब ये स्क्वायर में 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और 1/8 का रूल प्ले है, तो कांस्टेंट में dy रखेंगे इसकी जगह पर, तो 8 भी रखना होगा, 8 यहाँ रखते हैं बाहर में, कांस्टेंट में है तो ये ऐसे भी दे देंगे, तो रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ समझना होगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा जी, अब सोचिए जरा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/8 तो रहेगा कांस्टेंट, ये वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये तो 1/8 1/1 1/8 1/1 tan इनवर्स y/1, यहाँ e का रूल प्ले कर रहा है प्लस c। अब इसको अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख दीजिए, अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1/8 tan इनवर्स y क्या है भैया, y आपने माना था x पावर 8 by 1 प्लस c। फर्स्ट ये है क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हाँ यहाँ क्लिक कैसे करेगा ये आप समझ नहीं रहे, क्लिक कैसे करेगा कि x पावर 8 इक्वल टू y माने, ये क्लिक तभी करेगा जब आपके दिमाग में ये बात आया हो कि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये वाला आइटम्स जो है रिमूव हो सकता है, x पावर रिमूव हो सकता है, और x पावर 8 ही मानेंगे तब उसका डिफरेंशिएशन जो होगा एक पावर घट जाएगा, तो ये x पावर 7 रहेगा और ये रिमूव हो जाएगा, और x पावर 8 करने का क्वालिटी यही है कि इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो ये तो आप उसके बाद आपको मालूम नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ध्यान से क्लिक करके लिख लीजिए।